नमस्कार, मैं हूं शिव प्रताप और आप देख रहे हैं देश हित खबर। आइए हम आपको बताते हैं आजकल समाचार की सुर्खियों में बना हुआ है यह नीट का रिजल्ट स्कैम क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत से बताते हैं। नीट स्कैम रिजल्ट 2024 यह 5 मई को परीक्षा होती है और 14 जून का रिजल्ट इसका घोषित करना था, लेकिन अचानक एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो 14 जून को न करके वह 4 जून को ही परीक्षा घोषित कर देती है और अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है कि हमने परीक्षा का रिजल्ट 10 दिन पहले घोषित कर दिया। 4 जून को यहाँ भारत में लोकसभा रिजल्ट का काउंटिंग हो रही थी और उसी दिन इसका रिजल्ट आना था, जिसमें सारे मीडिया हाउसें इस चुनाव को प्रसारित करने में लगी हुई थी, इसलिए किसी ने इस रिज़ल्ट पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से एनटीए ने अपना रिज़ल्ट वेबसाइट पे प्रकाशित कर दिया। जैसे ही रिज़ल्ट प्रकाशित करता है बच्चे देखते हैं, बच्चों में होड़ लगती है रिज़ल्ट देखने की। रिज़ल्ट देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल उठ करके आता है और एक क्या कई सारे सवाल उठ करके आते हैं। कई सारे बच्चों के सपने चूर चूर हो जाते हैं और क्यों होते हैं आइए हम इसको जानते हैं। इस रिजल्ट में धांधली दिखती है। धांधली ये दिखता है कि 67 के करीब बच्चे, लगभग 67 बच्चे 1 नंबर रैंक पे आते हैं और उसमें भी 62 नंबर से लेकर के और 69 नंबर तक कंटिन्यू सीरियल नंबर से बच्चे 1 नंबर पे आए हैं। 1 2 3 4 5 बच्चे 1 नंबर पे आ जाते, लेकिन 67 बच्चों का 1 नंबर रैंक पे आना अपने आप में एक सवाल और शक की तरफ ले जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि 180 क्वेश्चन टोटल एक प्रश्न पत्र में होते हैं और जिस प्रश्न पत्र में 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसको एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, टोटल मिलाकर के 720 नंबर होते हैं और 720 नंबर पाने वाले 67 विद्यार्थी हैं। अब इन 67 अभ्यर्थियों में जो 62 नंबर से लेकर के 69 नंबर जो कंटिन्यू 1 नंबर के हैं, उसमें सबसे अधिक हरियाणा के हैं और एक ही इंस्टीट्यूट के हैं। ये शक जाहिर इस पे होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। टोटल 24 लाख स्टूडेंटों ने परीक्षा दिया, जिसमें लगभग 11-12 लाख से ऊपर परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है। अब रिजल्ट क्वालिफाई होने के बाद बात इसमें ये सवाल बनता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। जो एवरेज रैंकिंग थी इस बार कट ऑफ हाई चला गया है पिछले सालों के कंपैरिजन में। इसका नतीजा ये हुआ है कि जो एम्स है, एम्स में बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। एम्स में टोटल सीटें लगभग 60 से 65 सीटें हैं। नीट की परीक्षा में टोटल 180 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 4 अंक का होता है। इस तरह से टोटल 720 अंक होते हैं। 720 अंक पाने वाले 67 स्टूडेंट इस साल हैं। शक इसमें ये जाहिर होता है कि हर साल 3 से 4 बच्चे ही 1 नंबर रैंक पे आते हैं, लेकिन इस बार 67 बच्चे आए हैं। दूसरी बात यह है, जब एक प्रश्न 4 अंक का होता है तो अगर कोई स्टूडेंट एक प्रश्न छोड़ता है तो उसके 4 अंक कम हो जाते हैं, तो 720 की जगह पे 716 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई एक क्वेश्चन गलत करता है तो 4 नंबर उस प्रश्न के और 1 अंक और एक्स्ट्रा काटे जाते हैं, जिसमें 715 अंक होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एक क्वेश्चन छोड़ता है तो 716 अंक, अगर कोई क्वेश्चन गलत करता है तो 715 नंबर होना चाहिए, लेकिन उसमें 718 और 719 अंक भी हैं, जिसको एनटीए ने सफाई देते हुए बताया कि हमने इस साल ग्रेस मार्क दिया है, क्योंकि 2018 में कुछ बच्चों को लेट पेपर दिया गया था, जिसकी शिकायत पे हम लोगों ने इस साल ग्रेस मार्क देने का प्रावधान किया है। लेकिन एनटीए ने यह पहले, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, यह पहले कभी नहीं बताया कि इस साल हम लोगों ने ग्रेस मार्क का प्रावधान किया है और इसकी ये सिस्टम है। नए रिजल्ट के साथ उन्होंने कोई चीज़ अपलोड किया। जब बवाल मचा है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके ज़रिए उन्होंने यह बताया। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन उस पर उठे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
है।